डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता में रोजाना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कभी पॉलिटिकल पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। डॉक्टर बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर आज शाम 4 बजे सीबीआई दफ्तर का घेराव भी करने जा रहे हैं। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी जिसकी सरकार है बंगाल में, टीएमसी और अपोजिशन पार्टी बीजेपी आमने सामने है। दोनों ही डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी आज से बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है। पार्टी के तमाम जो नेता हैं सभी ब्लॉक में धरना देंगे। वहीं दूसरी तरफ आज भी बीजेपी नेताओं का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के बड़े नेता आज धर्मतल्ला इलाके में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब यह है कि आज भी कोलकाता में बीजेपी बनाम टीएमसी दिखाई दे रहा है, उनके बीच टकराव दिखाई दे रहा है। शायद ऐसा पहली बार आप देख रहे होंगे कि पीड़िता के इंसाफ के लिए सत्ताधारी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही प्रोटेस्ट कर रही हैं। जिसकी सरकार है, जिसके हाथों सुरक्षा है, वो भी सड़कों पर है। कोलकाता कांड पर ममता की चिट्ठी पर भी पीएम मोदी ने जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने पहले एक चिट्ठी लिखी थी और दूसरी चिट्ठी कल लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है वो आप जान लीजिए। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। इसके लिए 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना भी की थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की भूमिका अहम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डीएम होते हैं इलाके के, एसपी शामिल होते हैं। इन कमेटी को और ज्यादा सक्रिय करने की जरूरत है। मैं देश और समाज के एक और ज्वलंत विषय को आपके समक्ष उठाना चाहता हूं। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें देश के चीफ जस्टिस के सामने कही। प्रधानमंत्री ने चीफ जस्टिस के सामने देश के जजों से भी अपील की। प्रधानमंत्री ने जजों से कहा कि महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा उतनी ही जल्दी मिलेगी, बड़ा भरोसा भी मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिला अदालतों के नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर रहे थे। मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जरूरी प्रयासों पर बात की। इस मौके पर देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी वहीं पर मौजूद थे। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां जो विमर्श होगा उससे देश के लिए बहुमूल्य समाधान निकलेंगे। जस्टिस टू ऑल का रास्ता मजबूत होगा। आपको बता दें कि इससे पहले महिला सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। ममता बनर्जी ने कई आरोप लगाए थे कि उनकी पहली चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने यहां से अपना संदेश सीधा सीधा दीदी को भी दे दिया। साथ ही ममता की चिट्ठी पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की तरफ से कहा गया कि रेप जैसे मामलों में दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान पहले से ही है। भारतीय न्याय संहिता में रेप के लिए कम से कम 10 साल की जेल का प्रावधान है, जिसे उम्र कैद या मौत की सजा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह मानना है कि इन कानूनों का सही से पालन होना चाहिए। राज्यों को इसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय आसानी से मिल सके। लेकिन बंगाल में
पोक्सो के पेंडिंग केसेस को लेकर ममता सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। दरअसल ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दूसरी बार भी चिट्ठी लिखी, जिसका जवाब केंद्र सरकार की ओर से दिया गया। ममता ने अपनी चिट्ठी में रेप जैसे आपराधिक मामलों में कड़े केंद्रीय कानून बनाने की जरूरत बताई थी। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया था कि बंगाल सरकार ने 10 एक्सक्लूसिव पॉक्सो अदालतों को मंजूरी दी है। साथ ही राज्य भर में 88 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों और 62 पॉक्सो नामित अदालतों का भी जिक्र किया, जिन्हें बंगाल सरकार फंड कर रही है, ये जानकारी दी गई। उधर बंगाल के गवर्नर दिल्ली के दौरे पर आए हैं। आज उन्होंने देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से बात की है। जाहिर सी बात है, बात तो कोलकाता कांड पर ही हुई होगी। इससे पहले कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और गृह मंत्री की भी मुलाकात हुई। एक हफ्ते के अंदर उनकी यह दूसरी मुलाकात थी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 1 घंटे तक बैठक की, मुलाकात की गृह मंत्री से। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस दौरान राज्यपाल ने कोलकाता रेप मर्डर केस की पूरी स्थिति के बारे में अमित शाह को सूचना दी है। बंगाल में रेप को लेकर मृत्युदंड पर विशेष विधेयक और सीएम ममता बनर्जी के बयान पर राज्य की स्थिति रिपोर्ट भी गृह मंत्री को राज्यपाल की ओर से सौंपी गई। इसी बीच आरजीकर हॉस्पिटल में क्राइम सीन की 9 अगस्त की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कई लोग क्राइम सीन के पास इकट्ठा हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इतने सारे लोगों को क्राइम सीन के पास आखिर कैसे जाने दिया गया। कोलकाता पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्राइम सीन पर भीड़ जमा होने की परमिशन किसने दी, इसके पीछे का मकसद क्या है। बीजेपी ने इन तस्वीरों के हवाले से आरोप लगाया कि अब यह बिल्कुल साफ है कि ममता बनर्जी की सरकार ने इस पूरे मामले में शुरुआत में ही लापरवाही की, फिर कुछ लोगों को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ कर दी। इस पर बंगाल पुलिस की ओर से सफाई आई है, वो सुनिए आप। We have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. I hope you can see the cordon. Right behind the cordon is the dead body. The one in blue check here is OC Homicide from Kolkata Police. We have the videographer from the Detective Department. We have learned Commissioner of Police here. Additional CP1 sir is here. OC Women Remand Cell is here. Lady officer from Tala PS is here, and forensic officials are also here. All are known to us and identified. There is also another picture and new set of people. We have the witness doctor, whom you can see has a stethoscope and is leaving soon after the inquest. We have FSL people, the fingerprint expert, the ACP of Detective Department, the videographer, senior officer additional CP1, and the forensic officials. So, as you can see, this picture or the video that you may have seen, it basically is of a time when the inquest process was over. As you can see that the lady doctor is leaving this particular place. So, at no point in time could anybody enter in this particular area who was not authorized, or nobody entered who was not associated with the investigation process. बंगाल पुलिस की इस थ्योरी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बताया कि जिसे पुलिस एफएसएल का स्टाफ बता रही है, दरअसल वो अविक डे है, जो एसएसकेएम कॉलेज का मेडिकल का छात्र है। अविक डे पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल का मेंबर भी है। आपको हम ये पहले भी जानकारी दे चुके हैं कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सबसे पहले जिन 4 लोगों को बुलाया था, उसमें एक अविक डे भी शामिल था और बताया जा रहा है कि इनका जो संबंध है वो टीएमसी के साथ